फ्लैशबैक की कहानी। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में पुष्पा की शादी पंकज के साथ धूमधाम से हुई थी। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन पुष्पा का अपने ससुराल में मन नहीं लगता था। उसे हर समय बस अपने मायके में जाने की लगी रहती थी और वह हमेशा मायके के जाने के बहाने ढूंढा करती थी। उसकी सास गीता और पुष्पा में अक्सर इस बात को लेकर नोकझोंक हो जाया करती थी। बहू, तुम्हें तो अपने ससुराल की मिट्टी रास ही नहीं आती। तुम कभी अपने मायके का मोह नहीं छोड़ सकती? हाँ मम्मी जी, मिट्टी छोड़ भी दूं, पर वहां की ना हवा में ना अलग सुकून है। अरे तो यहाँ कौन सा तूफान है, 2 रोटियां बना लो, बस घर में लोग ही कितने हैं। अरे मम्मी जी, मेरी रोटी तो ना यहाँ सबको ना जली ही लगती है। अरे कभी तो कुछ सीरियस बात कर लिया कर। ये मायके का बार बार चक्कर लगाना छोड़ दे बहू, ज्यादा आने जाने से ना इज्जत नहीं रहती। अरे मम्मी जी, मेरा मायका ऐसा है कि आपको भी वहां का मोह हो जाएगा। अब गीता परेशान होकर पुष्पा को समझाना छोड़कर अपने दूसरे काम में लग जाती है। तभी एक दिन पुष्पा को पता चलता है कि उसकी भाभी अर्चना अपने मायके गई हुई है। बस उसने भी बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। मम्मी जी, मेरी भाभी ना अपने मायके चली गई है। अब वहां पर ना माँ को अकेले काम करना पड़ रहा है। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी की सास भी तो बहू है ना, वो भी तो मैनेज कर लेगी ना। पर मम्मी जी, मैं जाकर थोड़ी मदद कर दूं तो माँ को अच्छा लगेगा ना। हाँ, मदद करने जा रही हो या अपने मायके घूमने का नया बहाना बना रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ को इस समय मेरी जरूरत है, मैं तो उनके लिए ही जाऊंगी ना। ठीक है, पर तुम जाओगी कैसे? आप इनको बोल दीजिए ना मुझे छोड़ने को। पंकज, यहाँ आओ। हाँ जी माँ, बताओ। अरे बहू को ना मायके छोड़कर आ जाओ, जब तक इसकी नानी याद ना आ जाए ना तब तक छोड़कर। अरे माँ, ये पुष्पा का रोज रोज उसके मायके जाना मेरे लिए सजा है। हर दूसरे हफ्ते मायका मायका मायका। चलिए ना पंकज जी, ज्यादा मत रोइए, मैं आपको बीच रास्ते में चाय पिला दूंगी। चलिए चलिए। हाँ हाँ, चल रहा हूँ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं, फिर तुमको छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा। पुष्पा अपने मायके पहुंच गई। पंकज ने पुष्पा को कार से उसके घर के गेट के पास उतारा और वह अपने ऑफिस चला गया। पुष्पा ने अपनी माँ को अपने ससुराल के सुख गिनाने शुरू कर दिए। माँ, मेरी सास तो गजब की है, हर बात पर मेरी खूब तारीफ करती रहती है। अच्छा बेटा, सास अगर अच्छी हो ना तो बहू की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। अरे माँ, तुमको पता है मेरी सासू माँ कहती है कि मैं उनके घर की लक्ष्मी हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर इस लक्ष्मी का ससुराल से यहाँ हर महीने आना क्यों होता है? हाँ, वो इसलिए पापा, क्योंकि लक्ष्मी को घूमने में बहुत मजा आता है। इस बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे। अब पुष्पा अपने मायके में मजे से रह रही थी। कुछ ही दिन बाद अर्चना ससुराल लौट आई। अब ये बात जैसे ही पंकज को पता चली, वह भी पुष्पा को लेने उसके मायके आ गया। मम्मी जी, ये आपकी बेटी मायके से कब लौटेगी? अब उसे वापस? अरे अरे, ये मुझे ही पढ़ना पड़ता। अरे बेटा, अगर मेरी बेटी नहीं जाएगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अरे चलो चलो, जल्दी से चलो, मायका छूटने का गम तो मैं कैसे भी झेल लूंगी। वाह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मायका नहीं कोई फिल्म शूटिंग चल रही है। अब ससुराल लौटने के बाद एक दिन पुष्पा किचन में काम करते हुए गीता के साथ खड़ी थी और अपनी मायके की जमकर तारीफ करी थी। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है आप बहुत अच्छी हैं, वरना बहू के आते ही सास किचन में कदम रखना छोड़ देती है। अच्छा बहू, तुम सच कह रही हो? और क्या, तुम्हारी माँ को मैं इतनी पसंद हूँ? हाँ मम्मी जी, वो कहती है कि आपकी बहू ना आपको देखकर डरती रहती है। अच्छा अच्छा बहू, ये मेरी तारीफ है या मेरी टांग खींचाई हो रही है? मम्मी जी, आप जैसी सास का ना थोड़ा सा डर ही तो ससुराल को खूबसूरत बनाता है ना। उन दोनों सास बहू का हर रोज ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। एक दिन पिंकू स्कूल से थका हारा घर लौटा। उसकी हालत देखकर शीला और अर्चना उसको समझाने की कोशिश करने लगे। पिंकू बेटा, क्या हुआ, इतना थका हुआ क्यों लग रहा? दादी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और प्रोजेक्ट भी दिया है, मैं ये सब कैसे करूंगा? मम्मी, पुष्पा को ना बुला लेते हैं, वो पिंकू को पढ़ा देगी और उसके प्रोजेक्ट में मदद भी कर देगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मेरी प्यारी ननद जी, कैसी हो तुम? ओहो भाभी, इतना फॉर्मेलिटी मत करो, बताओ क्या हुआ? अरे पुष्पा, पिंकू की मदद के लिए कुछ दिन मायके आ जाना, इसके एग्जाम और प्रोजेक्ट दोनों है। बिल्कुल भाभी, मैं कल ही आ जाऊंगी। अगले ही दिन पुष्पा अपने मायके आ जाती है। अब इधर मायके में पुष्पा पिंकू को पढ़ाने में व्यस्त थी और उधर पंकज के घर में पंकज का काम करके हाल बेहाल हो चुका था। माँ, मेरा टिफिन तैयार क्यों नहीं हुआ और मेरी शर्ट भी प्रेस नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है।
अरे खुद कर ले, इतनी जल्दी है तो। पुष्पा यहाँ नहीं है तो तुझसे अपना काम भी नहीं संभलता है क्या? हाँ माँ, उसे वापस बुला लो ना, ये सब काम मेरे बस का नहीं है। तू शादी के बाद किचन में फंस गया, अब इसे ही जिंदगी समझ बेटा। पापा, शादी से पहले की आजादी अब सपने जैसी लगती है। कुछ दिनों बाद पिंकू के एग्जाम खत्म हो गए। पंकज पुष्पा को लेने उसके घर पहुंचा और पुष्पा अपने ससुराल लौट आई। अब पंकज को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि पुष्पा अपने ससुराल से ज्यादा मायके पर ध्यान देती है। पुष्पा, तुम्हें अपने ससुराल का कोई ख्याल है कि नहीं? जब देखो तुम बस मायके भागने का प्लान बनाती रहती हो। अरे मैं तो अपने ससुराल वालों को भी ख्याल रखती हूँ ना, तो तुम्हारा भी तो फिर मुझसे इतनी शिकायत क्यों? हाँ, तुम्हारे ससुराल के काम अधूरे पड़े रहते हैं। मेरा टिफिन तैयार नहीं होता, शर्ट प्रेस नहीं होती, कपड़े नहीं धुलते, और तुम्हें इन सब की कोई फिक्र ही नहीं होती है ना। अगली बार जब भी मैं मायके जाओगी ना तो तुम भी वहां जाना, मैं सबका ख्याल रख लूंगी, ठीक है? हाँ क्यों, क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी ना वहीं डेरा डाल दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो अच्छा है, फिर तो बहस खत्म करो। बस खत्म होगी जब तुम मेरे परिवार पर ध्यान देना शुरू करोगे। अब बात बढ़ती देख गीता और मुकेश ने पंकज को समझाकर शांत किया। उसके बाद पुष्पा अपने ससुराल में खुश रहने लगी और सब कुछ सही से चल रहा था। तभी एक दिन उसकी माँ शीला का फोन आया। उसकी आवाज सुनते ही पुष्पा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, ठीक। हाँ माँ, आप बताओ ना, क्या कमजोर सी लग रही हो? हाँ क्या हुआ, बताओ ना माँ। अरे कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। और कुछ नहीं, थोड़ा खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। माँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रही हूँ और तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। नहीं नहीं माँ, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो। पुष्पा ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसकी सास उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा बहुत घबराई हुई लग रही थी। पुष्पा, ऐसे घबराओ मत, पंकज को आने दो, फिर वह तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है? नहीं मम्मी जी, मुझे लग रहा है कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अकेली चली जाऊँ। अरे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं पंकज को फोन कर देती हूँ। हाँ मम्मी जी, इनका ना टाइम नहीं है, मुझे तुरंत निकलना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना बेटा, ससुराल की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है ना। जी मम्मी जी। शाम को जब पंकज ऑफिस से लौटा तब उसे जोर से भूख लगी हुई थी। उसे पूरे घर में आवाज लगाई, लेकिन पुष्पा कहीं भी नहीं दिखी। पुष्पा, पुष्पा कहाँ हो भाई, खाना दो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ कहाँ हो? पुष्पा बेटा, वो तो मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। फिर मायका? हाँ हो माँ, अब बहुत हो गया, अब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे बेटा गुस्सा मत कर, बहू बहुत परेशान थी इसलिए चली गई, तो मैं भी तो परेशान हूं ना माँ। हाँ, घर के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ बिगड़ जाता है इसके बिना। रोज रोज घर के काम और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते संभालते पंकज परेशान हो गया था। उसने अपना बैग पैक किया और ससुराल पहुंच गया। तुम यहाँ मजे कर रही हो? ओ चलो, अब मैं भी यहीं रहूंगा। अरे तुम यहाँ क्यों आए? ऑफिस का काम ज्यादा है ना, इसलिए मैंने सोचा यहीं से कर लूं। वैसे भी मेरा ऑफिस यहाँ से ना पास ही में ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन बैग में क्या लाए हो? हाँ, जैसे ही पुष्पा बैग खोलती है, इतने सारे गंदे कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। तुम्हारे कपड़े, हे भगवान, गंदे क्यों है? धुले नहीं है? मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, कपड़े कौन धोएगा? पंकज जी को क्या लगता है, क्या हमारी बेटी उसकी नौकरानी है? हाँ, अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, पंकज उसका पति है, उसका सारा काम हमारी बेटी को ही तो करना पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। अरे तो जब तक वह ससुराल में नहीं थी तब तक तो दो चार कपड़े खुद नहीं धो सकता था क्या? हाँ, वह लाड साहब बना घूमता रहता है। हाँ माँ, तुम रहने दो ना, सब मैं संभाल लूंगी। पंकज के ससुराल में रहने से घर के बाकी सदस्यों को थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी थी। पंकज बेटा, अब तुम चुनो कि तुम्हारी पसंद का नाश्ता कौन बनाएगा, पुष्पा या अर्चना? पुष्पा और कौन? भाभी का काम अब बढ़ने वाला है, दामाद जी के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, है ना? एक दिन जब पुष्पा और अर्चना बाजार गई थी, पंकज ने शीला के पास आकर पुष्पा की शिकायत करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आपकी बेटी को ससुराल की कोई फिक्र ही नहीं है, वो मेरी परेशानी को समझती नहीं है। बेटा, तुम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ मम्मी जी, मैं उसे समझाता हूँ और समझे जभी तो, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुनती। पिंकू चुपकी से ये बात सुन लेता है। अगले दिन वह सबके सामने पंकज का मजाक बनाने लगता है। फूफा जी तो बहुत शिकायती हैं, हमेशा दादी से बुआ की शिकायत करते रहते हैं। सही कह रहा है बेटा। पुष्पा, तुमने तो अपने पति को बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, तो अब मेरे ससुराल में मेरी सुनवाई भी नहीं होगी? हाँ,
पिंकू बच्चा है, ज्यादा सीरियस मत हो तुम। पिंकू भी पंकज के साथ मजाक करता रहा। इससे पंकज चिढ़ गया। फूफा जी, आपके गंदे कपड़े धुल गए या फिर अभी भी उनसे गंदी बदबू आ रही है? हाँ पिंकू चुप हो जाओ, बड़ों से मजाक मत क्या करो। पिंकू चलो अंदर आ जाओ बेटा, वरना तुम्हारे फूफा जी ना गुस्सा हो जाएंगे। पंकज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ बच्चा है, माफ कर दो ना। पता नहीं क्या ये माइका कब मुझे चैन से जीने देगा। अगले दिन पंकज ऑफिस में बैठा काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बहुत उदास और परेशान था। तभी उसका दोस्त हरीश उसके पास आया। अरे पंकज, ये क्या हाल बना रखा है तूने? हाँ सुबह से देख रहा हूँ, तू इतना शांत क्यों है? हैं बता ना क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा झमेला चल रहा है। हाँ बता ना क्या हुआ दोस्त? अरे बता यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। अरे क्या बताऊं यार, घर की परेशानियां खत्म ही नहीं होती है। मेरी पत्नी जो है पुष्पा को मायके से इतनी मोहब्बत है कि वह ससुराल का ध्यान ही नहीं रखती है। अब तो मुझे वहीं पर जाकर रहना पड़ रहा है। क्या तू अपने ससुराल में रह रहा है? हैं? हाँ हाँ, और वहां मेरी हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे तक मेरा मजाक बनाते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं भाई। हाँ बता, ये तो सच में बड़ा मामला है, लेकिन तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। पता नहीं यार, कभी कभी तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। अगले दिन पिंकू के स्कूल की छुट्टी थी, तो घर में खूब हंसी मजाक चल रहा था। अर्चना, शीला और पिंकू मजे कर रहे थे। इसी बीच पुष्पा ने सोचा कि घर का सामान लेने मार्केट वो आते हैं। दादी, आज पापा को बोलो ना मुझे आइसक्रीम दिलाने ले चले, छुट्टी है मेरी। तेरे पापा ही क्यों, तेरी बुआ भी तो तुझे दिला सकती है ना। बुआ के पास पैसे कहाँ हैं, सब तो अपने पति के लिए बचा लेती हैं। अरे बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक, मैं सामान लेने जा रही हूँ, आइसक्रीम भी ले आऊंगी बस। पुष्पा मार्केट के लिए निकलती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसका पर्स तो घर पर ही छूट गया। पुष्पा पर्स लेने घर वापस आती है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, अंदर से अपनी माँ, भाभी और पिंकू की बातें सुनती है। पता नहीं दामाद को क्या हो गया, मैं तो यहीं आकर बस गया। और क्या, ऊपर से जब देखो ननद जी की शिकायतें ही करते रहते, जैसे खुद बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हो। कोई नहीं दादी, आज आने दो फूफा जी को, मैं कह दूंगा अपने घर जाओ या मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो। वैसे भी उनके पास बुआ जी की शिकायतें करने के अलावा कोई और काम तो है ही नहीं ना। इस पर वो तीनों जोर जोर से हंसते हैं। पुष्पा ये सब सुनकर चौंक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, इसका मतलब पंकज को जो बातें सुननी पड़ी थी वह सब इनके मजाक का हिस्सा नहीं था, लेकिन इन लोगों के ताने थे। मेरे पति को उनके ही ससुराल में इतना नीचा दिखाया जा रहा है और वह मेरी वजह से चुपचाप ये सब सुन रहे हैं। पुष्पा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना और पंकज का सामान पैक करने लगती है। पंकज शाम को थका हारा परेशान होकर घर वापस लौटता है, तो उसे देखकर पिंकू उसकी ओर दौड़ता है। फूफा जी, आज तो आपका बात कर सुनना है। ये देखकर पुष्पा पिंकू को रोकती है। सब हैरान रह जाते हैं। पिंकू अपने कमरे में जाओ और वहीं पर खेलो। अब पुष्पा अपने कमरे से अपना और पंकज का सामान लेकर बाहर आती है। ये सब क्या है पुष्पा? हम लोग अब वापस अपने घर जा रहे हैं, हम यहाँ पर और नहीं रह सकते। ये सुनकर शीला चौंक जाती है और पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा, दामाद जी को थोड़ा आराम करने दो, कल चले जाना। नहीं माँ, अब मायका एक पल नहीं रुकूंगी मैं। पंकज आप चलो यहाँ से। अरे लेकिन अचानक ये सब क्यों? पुष्पा पंकज का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाती है और वह दोनों अपने घर लौट आते हैं। पंकज को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुष्पा से ससुराल आकर सबके लिए शानदार खाना बनाया। अरे वाह, आज तो पुष्पा ने सबका फेवरेट खाना बनाया है। हाँ मजा। आज मैंने सोचा सबको खुश कर दूं, बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाए। हाँ ये सब अचानक क्यों? पुष्पा क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं पंकज, बस यही सोच लिया कि अब सब कुछ ठीक करना है। पंकज चुपचाप सोचने लगता है कि पुष्पा के इस बदले रूप के पीछे क्या वजह हो सकती है। अब सारा काम निपटा कर सब सोने चले गए। रात का गहरा सन्नाटा था। पंकज गहरी नींद में था, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई पास में रो रहा है। उसने आंख खोली तो देखा पुष्पा बिस्तर पर बैठी रो रही थी। पुष्पा ये क्या हो रहा है, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? पुष्पा उसकी ओर देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। पुष्पा मुझसे बात करो, सब ठीक तो है ना? हाँ? पुष्पा अचानक पंकज को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे पुष्पा ये क्या हो रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पंकज मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ,
मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा। मैं हमेशा बस अपने मायके के बारे में सोचती रही, मैंने कभी तुम्हारे घर का ध्यान नहीं रखा। अरे ये सब अचानक क्यों कह रही हो, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो पंकज, मैं वादा करती हूँ आपसे सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे ठीक है बाबा, ठीक है पुष्पा, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं हमेशा तुम्हारी भावना का सम्मान करूंगा। पुष्पा पंकज का हाथ पकड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पंकज को अब उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अगले दिन पुष्पा ने सबको हैरान कर दिया। वो सुबह जल्दी उठ गई, पूरे घर की सफाई की, नहाकर पूजा की और फिर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया। पुष्पा का बदला हुआ रूप अब ससुराल वालों को बहुत पसंद आ रहा था। वे अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। घर में अब सबके चेहरे पर खुशी थी और बहू को देखकर घर वाले बहुत खुश थे। इसी तरह इन दोनों की अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।